दोस्तों, इस वक्त हम परवाज़ मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शमीम ए खान साहब के पास मौजूद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी सूरज को चिराग नहीं दिखाया जाता है। जिस तरह से किसी शायर ने कहा है कि सूरज हूँ, ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। इसी मिसाल को लेते हुए शमीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज अपने ऑफिस में ये वुमेन राइट डे मना रहे हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया रामेश भाई। आज 10 दिसंबर है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस, और ये यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ के द्वारा जो हर वर्ष 10 दिसंबर को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है मानवाधिकार दिवस। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी इंसानियत के प्रति पामाली हो रही है और बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं। ऐसे वक्त में छोटा ही प्रोग्राम सही, स्मॉल ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन इंसानियत के दर्द को महसूस करना चाहिए। और उसको करते हुए आज हमने अपने दफ्तर में एक गेट टुगेदर रखा और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स हुए और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हो रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और आप सब लोग बहुत बड़े माध्यम हैं कि इंसानियत की पामाली ना हो, उसको कैसे रोका जाए। तो आप इसको प्रमोट करेंगे और आपकी खबरें जब बन के आएंगी तो लोगों तक पहुँचेगी, तो हर लोग अवेयर होंगे और लोगों में एक अवेयरनेस जगेगी कि जहाँ इंसानियत के साथ वायलेंस हो रहा है उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आना चाहिए। जहाँ इनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस कैसे मिले, इंसाफ कैसे मिले लोगों को, इसके लिए आगे आना चाहिए। उस पर लोगों को बात करनी चाहिए। एटलीस्ट जो लोग बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो दर्द है इंसानियत का उसके लिए तो आगे आ जाए और इंसानों के खिलाफ पामाली ना हो, बेगुनाह लोगों का कत्ल ना हो, उसके लिए निकल के आगे आए। लोग भूखे ना मर जाएं, लोग ठंड में अकड़ के ना मर जाएं सड़कों पर, उसके लिए ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम लोग लगातार पिछले कुछ सालों से इंसानियत को कैसे रोका जाए, उसके खिलाफ जो नफरत है उसके लिए हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। अरे शमीम भाई, जैसे अभी आपने बताया कि अभी जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ गया है, तो जाहिर है उस बारे में, क्योंकि आप जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अभी किसी ने बताया था कि वो कड़ी हैं, लेकिन आप कड़ी ने एक चुंबक हैं कि जिसको एक दफ़ा चिपका लिया वो छूट कर नहीं जाता, यानी पारस पथरी भी कह सकते हैं कि जिससे छू दिया बस वो तो आपका ही हो जाता है। आप सब भाइयों की दुआएं, मैं दिल से पिछले जो जितने सालों से भी मैं काम कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ, आप सब लोगों के सामने है और ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। समाज के लिए जितना हो सकता है वो भी, अपने लिए जितना हो सकता है वो भी, कमर्शियल दोनों तरह से काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सोशल करके तो ज़िंदगी चलती नहीं। बिल्कुल। लिहाजा हम लोग कमर्शियल भी करते हैं। और जो इवेंट्स मैं करता चला आ रहा हूँ कई तरह से, आपको मालूम है बॉलीवुड का टाइफॉय अवार्ड भी आप लोगों का ही है और बहुत कामयाबी के साथ बहुत सालों से चलता चला आ रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में अवार्ड भी है और कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता चला आ रहा हूँ। राजीव गांधी ग्लोबल अवार्ड भी है और सहाफ़ियों के सहाफ़ियों के लिए जर्नलिज्म पर भी हम लोग करते हैं। और मकसद रहता है कि आपके कामों को सराहना दी जाए और आपके हौसले को सलाम किया जाए और आप किस तरह से मोटिवेशन आपको मिले, मेरी वो कोशिश रहती है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ ये भी रहती है। और जो इंसानियत है उसके खिलाफ जो दुनिया के पैमाने पर वायलेंस है उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, मैं अपील करता हूँ। और उनको अलग अलग धर्म समूह जाति में नहीं बांटा जाए और उनको इकट्ठा करके सिर्फ इंसान के रूप से देखा जाए। जैसे हमारे मुल्क में भी आज लोग आते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं, बड़े बनने की चाह में जहर उगलते हैं इंसानियत के खिलाफ। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग भी जो नफरत लाते हैं समाज में उनको रिजेक्ट किया जाए और जो सर्वधर्म सर्व संभाग का समाज है वो आगे आए, ना कि वो अपने आप को बहुत बड़ा बन के अपने घरों में बैठे रहे और जो वैसा नासूर तबका है जो समाज को, सोसाइटी को नुकसान दे रहा है, वो आगे आ जाए और वो लीड करे। तो मुझे लगता है कि जो एलीट तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको आगे आना चाहिए। नो डाउट इस देश में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ अगर उस तरह के विचार रखने वाले लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं, तो यहाँ बहुत बड़े ब्रॉड माइंडेड भी लोग हैं जो इंसानियत के पैरोकार हैं और वैसे लोग ज़्यादा हैं। तो वो ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन लोगों को आगे आना होगा और जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग मौजूद है। हम इनसे कहना चाहते हैं मैडम, जो आजकल के हालात से बेजुबान और सबसे आज ये राइट डे भी है, इसके बारे में। देखिए, पहली बार तो मैं सबको आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका दिन बहुत अच्छा है। और जैसा कि अपने महिला आयोग के बारे में मैंने कहा, तो इस समय दिल्ली महिला आयोग है काफ़ी तेज़ी के साथ में काम कर रहा है
और रात दिन बरोबर काम कर रहा है। और जब हम लोग दिल्ली महिला आयोग में आए थे तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार तो चेयरपर्सन की थी। तो जब हम दिल्ली महिला आयोग में आए थे तो हमें पता चला था कि वहाँ की मेंबर चेयरपर्सन हफ्ते में एक बार बैठती हैं और इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन जब हम दिल्ली महिला आयोग में गए हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे समाज हमें इतनी अच्छा मौका मिला है तो हमें महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने पूरा टाइम हमने कमीशन को दिया और वहाँ पे बहुत लगन के साथ हमने काम किया। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली महिला आयोग किस तरीके से एक्टिव रहती है। किसी भी महिला के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो दिल्ली महिला आयोग में आती है और 181 हमारे हेल्पलाइन नंबर है और उसमें वो कॉल करके किसी भी तरीके की मदद चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कॉल्स लिख नहीं पाते, लेकिन जो महिलाएं परेशान है वो आपसे मिलना चाहती हैं, इसके बावजूद भी मिल नहीं पाती, तो किस तरह से आपसे मिलेंगे? देखिए मोस्टली तो जैसे आपने 100 नंबर बताया, 100 नंबर पे आप कॉल करते तो पुलिस आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारी 24 घंटे मतलब आप दिन में कॉल करेंगे, रात में 2 बजे 4 बजे किसी भी टाइम कॉल करेंगे। 181 दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन नंबर है। आप जैसे आप कॉल करेंगे तुरंत ही आपके पास आती है। अगर वो दूसरे केस में बिजी होती है तो दूसरी काउंसलर मतलब दूसरी गाड़ी की भेजी जाती है, लेकिन वो मदद करने के लिए आपको आती है। तो ऐसा कोई केस जो आपने अभी तक बहुत ही आपको छोटा सा लगे, जैसे आप बता रही थी इसमें दिल भर आता है? देखिए ऐसे हमने बहुत सारे केस को डील किया है और हमारे क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक वहाँ कमीशन में होते सैकड़ों केस को हम लोग डील करते हैं, तो बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, लेकिन हर महिला के साथ में तो गलत होता है। और बहुत केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि मतलब जिनमें विक्टिम के साथ में बहुत पहले मान के चलो बचपन में उसके साथ गलत हुआ है या 3-4 साल पहले गलत हुआ है, पुलिस ने उसमें FIR नहीं की है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, अगर वो आप दिल्ली महिला आयोग में आइए तो हम उनकी हेल्प मैडम एक बात ये बताइए, अक्सर जो कहते हैं महिला के पास एक तीसरी हिस्स होती है, तो इस बात को पहचानती है कि ये व्यक्ति मुझसे किस वजह में मिला है, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं वो आसपास के होते हैं, रिश्तेदार हो या पड़ोसी, तो उनसे सतर्क रहने के सोचते हैं। तो ऐसे में हमने महिलाओं हाँ मेरा मानना ये है कि जो हमने जो रिसर्च कराया है या हम जैसे केस में हम जाते हैं या विक्टिम हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं तो पता चलता है कि 90% या 95% भी बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चों के साथ गलत होता है उसमें उनके फैमिली के लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके जानकार लोग होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो बच्चों के साथ के केसेस होते हैं कि या उनके घर में जिनका आना जाना होता है, जो 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं और 5 साल के 6 साल के बच्चों को मोस्टली केस में देखा गया कि उनके परिवार रिश्तेदार पड़ोस के भी लोग इस वक्त हमारे साथ सैफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपका वुमेन राइट्स डे मनाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ख़ास तौर से आज के ज़माने में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसके हिसाब से हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। अब मानवाधिकार में इंसान होने के नाते ही जो एक इंसान को राइट्स दिए जा रहे हैं, जो एक राइट्स मिलने चाहिए, उनको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो इन ह्यूमन राइट्स को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को ही फॉलो करें तो बहुत से ह्यूमन राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइफ हमारा एक राइट है, ह्यूमन राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। राइट टू इक्वालिटी ये एक ऐसा राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस समाज में जो इंडियन हमारा जो समाज है, अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हो रही हैं वो ना हो, तो बस हमें इतना करना है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और उसी चीज़ से हमारे समाज में इम्प्रूवमेंट्स उम्मीद है कि आती रहेंगी। इसके अलावा जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग जो रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इन सब के जो टीचिंग्स हैं, हम उनके जो तालीमात जो हैं उनको फॉलो करें। जो आपने जो बताया, जो बुजुर्गान दीन ने हमें बातें बताई हैं, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीनन जो सोसाइटी में बेटरमेंट हम देखना चाहते हैं वो होगी। और इस बेटरमेंट को देखने के लिए, इस इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए सबसे पहले
हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम अपने आप को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी भी चेंज। बिल्कुल बिल्कुल कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो गरीब दबे कुचले लोगों की सेवा या खिदमत कर सकें, और जो इनलीगल हैं उसको समाज से दूरी रखा जाए। दिल्ली से एम हमीश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।